है तब से सभी महापुरुषों की, गुरु साहिबानों की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का काम करती है। और इसी कड़ी के अंदर 21 जुलाई को हिसार के अंदर महाराजा दक्ष जयंती मनाई जाएगी। उसी का निमंत्रण देने के लिए आज विशेष तौर से जो यहाँ दक्ष महासभा बनी हुई है, दक्ष प्रजापति महासभा, उसके सभी जो सदस्यगण हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे मिलने के लिए और उनको निमंत्रण देने के लिए आज अम्बाड़ा विशेषकर पहुंचा हूं। दक्ष जयंती पे, क्योंकि स्टेट लेवल पे सरकार की तरफ से मनाई जा रही है, इसमें पूरे प्रदेश भर से लोग शामिल होंगे। और हिसार के अंदर जो गुरु दक्ष ITI बनी हुई है, उसके अंदर इसमें एक बहुत बड़ी रैली के रूप में कह लीजिए, बहुत बड़ा कट करके और हम लोग दक्ष जयंती मनाने का काम करेंगे, जिसमें माननीय CM साहब, नायब सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे। और जिस तरीके से जो खासकर बैकवर्ड क्लास की जो पुरानी मांगें थी, वो पूरा करने का काम माननीय नायब जी ने किया है। खासकर जो क्रीमी लेयर की आय सीमा जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 लाख रुपए थी, पूरे OBC समाज की मांग थी कि उसको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तर्ज के ऊपर 8 लाख रुपए और उसके अंदर सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम ना जोड़े जाए, ये मांग बैकवर्ड क्लास के लोगों की थी। और इसके साथ साथ खासकर जो पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में थी, उस समय भी जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके साथ अन्याय करने का काम हुड्डा साहब की सरकार ने किया। विशेषकर जो मोस्ट बैकवर्ड है, जिसमें BCA जिसको हम बोलते हैं, वो जो सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं और वो मेहनतकश लोग हैं। उनके पास ना तो कोई ज़्यादा पॉलिटिकल लोग उनके आगे है और ना ही उनके पास ज़्यादा पैसा होता। कांग्रेस के सरकार के अंदर नौकरियां या तो पैसे से मिलती थी या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। और जो मोस्ट बैकवर्ड है, उसमें मान लो कोई 50 वैकेंसीज मोस्ट बैकवर्ड की होती थी, तो 5-7 लेकर के एक छोटी सी नीचे लाइन लिखी आती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं और वो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने किया। जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, जो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई कपड़े सिलने का काम करता है, उनको अयोग्य घोषित करने का काम किया और बैकलॉग रह गया था। मैं धन्यवाद करूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने जहाँ क्रीमी लेयर की आय सीमा सेंटर के बराबर करने का काम किया, वहीं उन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर एक मीटिंग बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये घोषणा करने का काम किया कि जहां हम क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ा रहे हैं, वहीं जो बैकलॉग है उसको भी जल्द ही वैकेंसीज निकाल करके उसको पूरा करने का काम करेंगे, जिससे पूरे बैकवर्ड समाज के अंदर एक खुशी की लहर आज पूरे प्रदेश के अंदर है। तो मैं जो दक्ष प्रजापति समाज की तरफ से भी उनका वहाँ उस दिन धन्यवाद भी करेंगे और प्रदेश क्षेत्र की एक और पूरे बैकवर्ड समाज की बड़ी रैली करके हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जल्दी टाइम लेकर के उनका इस बात के लिए धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि उन्होंने एक बहुत पुरानी मांग जो बैकवर्ड क्लास की थी वो पूरा करने का काम किया है। आज हर वर्ग को साथ लेकर के नायब सैनी जी और उनकी सरकार चल रही है और उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर जहाँ देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार हरियाणा प्रदेश के अंदर नायब सैनी जी के नेतृत्व में आने वाले समय के अंदर जो है वो बनेगी। और जल्दी जो क्रीमी लेयर का जो नोटिस है, ये भी अभी जल्दी नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा, जिससे जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनके दाखिले के अंदर भी, नौकरियों के अंदर भी वो जो सारे के सारे उनको जो है उनको हक जो है उनको मिलेंगे। सरकार घोषणाएं कर रही है, पर ये अमल में कब तक लाएगी? 2 महीने बाद या 4 सप्ताह लग जानी है।
जो चाहे आरक्षण का मामला ले लो, चाहे कोई घोषणा है, जो घोषणाएं जिस तरीके से आपने आरक्षण की बात की, उसका नोटिफिकेशन अभी तैयार हो रहा है। 1-2 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो हम अपने आप ही जो लागू हो जाएगा। जो सीएम साहब जो घोषणाएं कर रहे हैं उन पे स्पीडली जो है वो वर्क हो रहा है और तुरंत वो कार्य जो है पूर्ण भी हो जाएंगे। नायब सैनी जी जब मुख्यमंत्री बने कई घोषणाएं करके अभी तक अमल में नहीं लाएगी। आप प्रेस के साथी हैं। नायब सैनी जी जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनते ही 2-3 दिन बाद में आचार संहिता लगी थी, चुनाव आ गया था और 6 तारीख तक जो है आचार संहिता थी। आज क्या तारीख हो गई? आज 5 तारीख हो गई। 1 महीना भी नहीं हुआ उनको जो आप जिस घोषणा की बात कर रहे हैं पूरा करने के लिए, उन पे निरंतर दिन रात करके उन पे जो घोषणाओं पे कार्य हो रहा है, निश्चित रूप से वो पूरी होगी। आप दोबारा कह रहे हो भाजपा की सरकार हरियाणा में आएगी। जो हरियाणा के लोग हैं, चाहे वो फैमिली आईडी ले लो, प्रॉपर्टी आईडी ले लो, एनडीसी ले लो, लोग धक्के खा रहे हैं उसके लिए। देखिए मैं किस आधार पे कह रहा हूँ। मैं अगर आप ये देख लीजिए कि जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, उसी को लेकर के लगातार तीसरी बार अब ये चुनाव हुआ है। और तीसरी बार जहाँ देश के अंदर 1960 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार तीसरी बार एक पार्टी की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की बनी एनडीए की सरकार। और उसके साथ साथ अगर मैं हरियाणा प्रदेश की भी बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर आप टोटल वोट परसेंटेज देखेंगे तो 46.11% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, जो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसी पार्टी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के अंदर मिला है। और हमने 44 सीटों के ऊपर अगर कंस्टिट्यूंसी वाइज देखें तो उसके अंदर जीत हासिल की है। और अब जब हुआ है ये, जब इस चुनाव के अंदर बीजेपी वर्सेस अदर्स थे, सारे के सारे